चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड टेंस। इस टाइम एंड टेंस को बहुत सारे लोग केवल टेंस भी बोलते हैं, जो कि कहना उतना उचित नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस। ठीक है। अब इस टेंस में टाइम का होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग तब समझ पाएंगे जब हम लोग टेंस के डेफिनेशन को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टेंस का डेफिनेशन क्या है। ठीक है। तो टेंस क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो टेंस है, ठीक है, जो टेंस है वो बोल रहा है कि टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है। टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्या करने के लिए? टू एक्सप्रेस, ठीक है, टू एक्सप्रेस द, ठीक है, टू एक्सप्रेस द टाइम, टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, टाइम ऑफ एन एक्शन। ठीक है। ये हमारा क्या है? टेंस है। ये हमारा टेंस का डेफिनेशन है। ठीक है। तो यहां पे क्या बताया गया है कि टेंस जो होता है चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी ये वर्ब के फॉर्म को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। टू एक्सप्रेस द टाइम, समय को दिखाने के लिए, ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन के, किसी काम के। ठीक है। तो किसी काम के होने के एक क्या कर रहा है कि किसी काम के होने के समय के आधार पर जब हम वर्ब के फॉर्म में चेंज करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। तो यहां पर जब हम टेंस की डेफिनेशन को देख रहे हैं तो यहाँ पे टाइम आया कि नहीं आया? आया ना। इसीलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं टाइम एंड टेंस, ना कि केवल टेंस। ठीक है। अब ये जो टाइम है, टाइम का काम है समय को बताना। ठीक है। जैसे इसमें आपके दिन आएंगे, महीने आएंगे, सप्ताह आएंगे, वर्ष आएंगे। लेकिन टेंस में ऐसी कोई बातें नहीं होती है। टेंस केवल वर्ब के फॉर्म को चेंज करने का काम करता है। कैसे? इसी टाइम के बेसिस पर। ठीक है। अब देखिए, हम टेंस शुरू करने से पहले हम आपको एक सेंटेंस दे रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि आखिर ये जो सेंटेंस है किस टेंस का है, क्योंकि आप लोग जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टेंस के बारे में जानते होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। इसलिए मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिख लिया कि कॉलेज, ठीक है, कॉलेज पुनः, ठीक है, कॉलेज पुनः अक्टूबर में, कॉलेज पुनः अक्टूबर में खुलेगा। ठीक है। पुनः अक्टूबर में खुलेगा। आपको बताना है कि ये जो सेंटेंस लिखा गया है कौन से टेंस का है। ठीक है। ये जो सेंटेंस लिखा गया है ये कौन से टेंस का है। तब तक मैं यहां पे कुछ और वर्ड्स लिख लेता हूं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है। ये हमारे पास 4 वर्ड्स है। ठीक है। आप उसका कमेंट देते रहिए और इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमारे पास 4 वर्ड्स हैं। एक है से मीन्स भी क्या होता है? कहना होता है। टेल, टेल मीन्स भी क्या होता है? कहना होता है, बोलना होता है, बताना होता है। ठीक है। स्पीक मीन्स भी क्या होता है? बोलना होता है, कहना होता है। टॉक मीन्स भी क्या होता है? कहना होता है, बात करना होता है। ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं तो चारों के चारों वर्ड्स के लगभग में मीनिंग क्या है? मिलते जुलते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंस भी होता है। अभी हमने टेंस शुरू नहीं किया हुआ है, हमने अभी केवल टेंस के डेफिनेशन बताया है आपके लिए। वो अभी क्लास वर्क दिया गया है ताकि इसको आप करके तुरंत कमेंट बॉक्स में करिए हमको आंसर। और यहाँ पे हम बस कुछ वर्ड्स लिए हुए जिसके बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपका टेंस स्टार्ट हुआ नहीं है। ठीक है। तो से मीन्स क्या होता है? कहना। टेल मीन्स भी होता है कहना या बोलना। डिफरेंस क्या है? इन दोनों की बात करते हैं। पहले से और टेल की बात करते हैं। तो से का मतलब क्या हुआ? से का मतलब कोई भी बात बोलना, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जब हम अपने वर्ड्स का यूज करते हैं, अपने शब्दों का यूज करते हैं, तब वहां पे हमारा क्या होता है? तो वहां पे हम से का यूज करते हैं। ठीक है। से समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट हमारा है टेल। टेल मीन्स भी क्या होता है? कहना होता है या बोलना होता है। लेकिन ये जो आप टेल बोलेंगे, जहां पे आप टेल बोलेंगे तो इस टेल को कहने के लिए आपको किसी न किसी पर्सन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि अपने इंफॉर्मेशन को बताने के लिए
आपके सामने कोई न कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होना चाहिए जो आपके द्वारा कही गई बात को सुन सके। तो वहां पे आप क्या बोलेंगे, टेल का यूज कर सकते हैं, ना कि से का यूज करेंगे। आई होप आपको ये से और टेल में डिफरेंस समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्पीक और एक है टॉक। अब स्पीक का मतलब क्या होता है, स्पीक का मतलब भी होता है देखिए बोलना। ठीक है, स्पीक का मतलब भी क्या है, बोलना ही है, लेकिन इसके बोलने का मतलब यह है कि आप इसको फॉर्मल तरीके से बोलते हैं। ठीक है, कैसे बोलते हैं, फॉर्मल तरीके से। ठीक है, जहां पे स्पीक की बोलने की बात आती है वहां पे फॉर्मल तरीके से आराम से बोलते हैं। ठीक है, और एक है आपका टॉक। टॉक मींस क्या होता है, बात करना। और इस टॉक को बोलने के लिए आपके साथ या आपके सामने कोई ना कोई, पहले तो कोई व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई तो व्यक्ति होना चाहिए, और आपके साथ एक ऐसा, आपके पास एक ऐसा मैटर होना चाहिए जिस पर आप क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आप यूज करेंगे टॉक का। ठीक, आई होप आपको ये चारों वर्ड्स के बारे में कुछ डिफरेंस समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, टेंस पर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टेंस पर। ठीक है, अब देखिए जो टेंस के बारे में हमने तो सबसे पहले पढ़ लिया कि टेंस का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, और आई होप आप लोगों ने इसका कमेंट भी कर दिया है। ठीक है, और आप लोगों में से मैं बता दूं सबसे पहले कि अधिकांश लोग, ठीक है, 99% लोग इसका आंसर किए होंगे कि ये जो टेंस है, ये जो सेंटेंस है, ये आपका फ्यूचर टेंस का है। ठीक है, ये कौन से टेंस का हुआ, फ्यूचर टेंस को। 99% लोगों ने इसको फ्यूचर टेंस का बताया होगा, लेकिन उन 99% लोगों का जो आंसर है वो क्या है, गलत है। ठीक है, ये जो आंसर है आपका गलत है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कैसे गलत है, तो वो हम जानेंगे, जरूर जानेंगे, काफी बेहतर तरीके से जानेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो सेंटेंस है ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये जो सेंटेंस दिया गया था आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, अब आप उसको यहीं पे छोड़ दीजिए। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक टेंस पर। ठीक है, कि आखिर टेंस है क्या, समझ लिया है हमने टेंस होता कितने प्रकार का है। ठीक है, तो देखिए टेंस जो होता है हमारा, टाइप ऑफ टेंस की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, टाइप ऑफ टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, टाइप ऑफ टेंस की बात अगर हम करेंगे तो जो टेंस होता है ये बेसिकली आपका केवल दो प्रकार का होता है। ठीक है, टेंस का मतलब हमने क्या बताया, काम का होना। ठीक है, और काम केवल आपका दो तरीके से हो सकता है। या तो आपने कोई काम, ठीक है, या तो आपने कोई काम कर लिया है, यानी आपने जो काम करना था आपको उसको आपने कंप्लीट कर लिया है, यानी आपके काम करने का जो जो आपने काम किया तो वो आपका खत्म हो चुका है। या तो फिर आपका काम क्या हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, यहां तक हमने समझ लिया। अब आप कोई भी काम करेंगे, या तो आपने जो काम किया वो काम बीत चुका है, या तो आपका काम चल रहा है। तो काम कितना हो रहा है, दो हो रहा है, या तो काम बीत चुका है तो चल रहा है, तो इसका मतलब ये टेंस कितना हो गया, दो हो गया। बीतने वाले को हम क्या बोल सकते हैं, पास्ट टेंस। ठीक है, जो बीत गया उसको क्या बोलेंगे, पास्ट, और जो भी चल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, प्रेजेंट बोलेंगे। अब बताइए क्या फ्यूचर में आप कोई काम करते हैं, फ्यूचर में क्या आप कोई काम करते हैं, तो फ्यूचर में आप काम थोड़ी करते हैं। फ्यूचर में तो आप एक तरह से केवल प्लानिंग करते हैं कि हाँ कल हम ये करेंगे, परसों ये करेंगे, घर जाएंगे, सोएंगे, ऐसा आप क्या करते हैं, केवल प्लानिंग करते हैं, ना कि आप कोई काम करते हैं। ठीक है, फ्यूचर में कोई काम होता नहीं, आप केवल प्लानिंग करते हैं। तो फ्यूचर कोई टेंस होता नहीं है। आपको यहां से ये चीज ये समझ में आ गया। ठीक है, कि फ्यूचर टेंस होता नहीं है। तो क्या होता है भाई, जब फ्यूचर टेंस नहीं होता है तो क्या होता है, तो हमें समझना पड़ेगा कि टेंस जो होते हैं वो तो केवल दो ही होते हैं, लेकिन टाइम की बात कर दिया जाए, ठीक है, तो टाइम आपके तीन होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका प्रेजेंट टाइम, दूसरा होता है आपका पास्ट टाइम, और तीसरा होता है आपका फ्यूचर टाइम। ठीक है, आप कोई भी काम अगर करेंगे तो या तो, ठीक है, या तो काम आप कहां पे करेंगे, प्रेजेंट टेंस में, यानी कि जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें आप काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद
आपने जो काम किया है हो सकता है कि उसका टाइम बीत चुका हो, यानी कि वो टाइम खत्म हो चुका है। 2 साल पहले आप विद्यालय जाते थे, तो 2 साल पहले की बात है, आप काम क्या करते थे, विद्यालय जाने का काम करते थे, लेकिन टाइम क्या है, पास्ट की बात है। ठीक है। या हो सकता है कि आप किसी प्लानिंग को कर रहे हो, और कोई प्लानिंग करे तो कहाँ पे प्लानिंग करेंगे, आप फ्यूचर में करेंगे। ठीक है, फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर ये हमारा क्या हुआ, टाइम हुआ। ठीक है, तो टाइम कितने हो गए, 3, लेकिन टेंस कितने हो गए, 2, क्योंकि काम आप या तो पास्ट में कर चुके हैं या तो फिर प्रेजेंट में कर रहे हैं। फ्यूचर में आपने कोई काम अभी तक किया नहीं है, तो आपका टेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका रहा टाइम एंड टेंस। ठीक, तो जिस अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर ये टाइम 3 होता है, टेंस 2 होता है, तो फ्यूचर टेंस हम लोग क्यों बोलते हैं, क्यों पढ़ते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो इस टाइम और टेंस के बारे में जब हमने थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ा और इसके बारे में पता लगाया गया, तो हमें जरूरत पड़ी एक और टेंस की। ठीक है, इसी टाइम के बेसिस पर, फ्यूचर टाइम के ही बेसिस पर एक और टेंस की जरूरत पड़ी, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, फ्यूचर टेंस नाम दे दिया। और ये फ्यूचर टेंस होता नहीं है, ये फ्यूचर हमें क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ठीक है, जिस तरीके से आप अपना करियर बनाते हैं, आप अपने लाइफ का फ्यूचर बनाते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके, पढ़ाई लिखाई करके, नौकरी पा करके, बिजनेस करके आप क्या करते हैं, अपना फ्यूचर बनाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये जो फ्यूचर टेंस होता है, ये भी हमारा दिया नहीं होता है, पहले से ही नहीं होता है, बल्कि बनाना पड़ता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब यहां से जब हमने एक और टेंस बना लिया, तब जाकर के हमारे पास कुल कितने टेंस मिल गए, 3 टेंस मिल गए। कौन मिले, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब यहां तक आपकी सभी चीजें क्या हो गई हैं, क्लियर हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस टेंस के पूरे प्रकार के बारे में समझते हैं कि आखिर ये है क्या, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये टेंस को हम किस प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे कि आखिर जो टेंस है वो है क्या। जिस तरीके से किसी फैमिली में जो घर सबसे बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति होता है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि दादा बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये जो टेंस थे, अपनी फैमिली के, टाइम एंड टेंस की जो फैमिली थी, उसमें के सबसे बड़े व्यक्ति थे, तो इसलिए इनको नाम क्या दे दिया गया, दादा नाम दे दिया गया। ठीक है, अब ये जो दादाजी थे, इनको क्या हुए, इनकी शादी उदी हुई थी, तो इनको 3 बच्चे हुए। ठीक है, कितने बच्चे, 3 बच्चे हो गए भाई। अब 3 बच्चों में इन्होंने उनका नाम भी कर दिया, नाम भी रख दिया उन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे का अपना नाम उन्होंने रख दिया प्रेजेंट। ठीक है, दूसरे का नाम क्या रख दिया, पास्ट रख दिया, और तीसरे का नाम उन्होंने फ्यूचर रख दिया। ठीक है, अब जिस तरीके से हम लोगों की टाइटल होती है, कोई शर्मा होता है, वर्मा होता है, तो टाइटल जुड़ती है, उसी तरीके से जो टेंस थे, तो इन्होंने अपना भी टाइटल इसमें जोड़ दिया, प्रेजेंट टेंस, और इसको नाम दे दिया सेकेंड वाले को पास्ट टेंस, और थर्ड वाले को इन्होंने नाम दे दिया फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब हुआ क्या कि अब ये जो तीनों के तीनों इनके लड़के थे, ये भी थोड़े बड़े हुए। ठीक है, अब इनका भी शादी वादी हो गया भाई। जब शादी हो गया तो इनको भी क्या हुए, इनको भी बच्चे बच्चे पैदा हुए, और इन तीनों लोगों को 4 बच्चे पैदा हो गए। ठीक है, कितने, 4। अब सबसे पहले जो प्रेजेंट वाला था, इसने, ये सबसे बड़ा था, क्योंकि ये बड़ा था, तो इसने अपने बच्चे का नाम, सबसे पहले वाले का नाम इसने रख दिया अपने वाले का इंडेफिनिट। ठीक है, दूसरे वाले का नाम क्या रख दिया, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस रख दिया। तीसरे वाले का इसने परफेक्ट रख दिया, और चौथे वाले का इसने नाम रख दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और अपने बच्चों के नाम के आगे इसने क्या कर दिया, ये टाइटल भी जोड़ दिया। ठीक है, इसने क्या कर दिया, टाइटल भी जोड़ दिया भाई। जैसे इसके पापा जी ने इसके साथ अपना टाइटल जोड़ा हुआ था, वैसे ही इसने भी अपने बच्चों के साथ अपना टाइटल जोड़ दिया। ठीक है, थोड़ा टाइम और बीता, पास्ट को भी 4 बच्चे पैदा हुए, इनका भी नाम इसने क्या रख दिया, इंडेफिनिट रख दिया, कॉन्टिन्यूअस रख दिया, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रख दिया। साथ में अपने टाइटल को इसने भी जोड़ दिया। ठीक है, टेंस टेंस टेंस। ठीक है, अब फ्यूचर की बात आई, तो फ्यूचर को भी 4 बच्चे हुए, और ये जो नाम रखने की बारी है, तो इसको नाम कुछ समझ में आया नहीं,
इसलिए इसने सोचा कि जब मेरे दोनों भाइयों ने ही सेम नाम रखा हुआ है तो क्यों ना मैं भी रख दूं। तो इसने भी अपने बच्चों का नाम सेम वही रख दिया, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। साथ में अपना नाम भी इसने जो टाइटल था वो भी इसने जोड़ दिया। ठीक है, यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अब जब बुलाने की बात आती थी बच्चों को, जब प्रेजेंट अपने बच्चे को बुलाता था, ए इंडेफिनिट इधर आओ, इधर जो बुलाता था तो भागा भागा पास्ट वाला चला आता था, हाँ पापा हाँ पापा। ठीक है, तो बोलता था कि नहीं बेटा तुमको नहीं बुलाया है, मैंने तो अपने वाले को बुलाया है। ठीक है, तो यहां से प्रॉब्लम होने लगी थी। जब ये पास्ट वाला बुलाता था अपने बच्चे को तो फ्यूचर वाला चला आता था, जब फ्यूचर बुलाता था तो पास्ट या प्रेजेंट का चला आता था। तब यहाँ पर समस्या होने लगी, प्रॉब्लम होने लगी। तीनों भाइयों की बैठक हो गई कि आखिर हम क्या करें कि जब हम बुलाएं अपने बच्चे को तो केवल हमारा ही आए, ना कि किसी दूसरे का आए। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या कर लिया, एक बैठक बुला लिया। ठीक है, क्या कर लिया, एक बैठक बुला लिया। भाई देखिए टेंस को रख दिया इन्होंने बीच में अपने बाबूजी को। ठीक है, और किनारे किनारे तीनों खुद बैठ गए। अब यहां पर होने लगा निर्णय। ठीक है, अब यहां पर कंक्लूजन निकलने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या किया जाए कि हम लोग अपने बच्चों की सही से पहचान कर सके और जब एक को बुलाए तो वही बस आए। ठीक है, तो यहां से रिजल्ट ये निकला, बहुत सोचने समझने के बाद एक रिजल्ट निकला कि ऐसा है, अब नाम तो रखा गया है, अब उसको हम चेंज तो कर नहीं सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि सब लोग अपने अपने बच्चे के नाम के आगे अपना भी नाम क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, तो यहां से इसका सॉल्यूशन निकल गया। अब सॉल्यूशन क्या निकला कि जो प्रेजेंट वाला था उसके लिए बताया गया था कि भाई तुम अपने बच्चों के सामने अपना नाम, यानी बच्चों के साथ तुम अपना नाम जोड़ दो। पास्ट वाले को भी यही बात बोला गया कि तुम भी अपने बच्चों के साथ अपना नाम जोड़ दो, और फ्यूचर वाले के साथ भी यही कहा गया। तो फ्यूचर वाले ने भी अपने बच्चे के साथ अपना नाम जोड़ दिया। और जब सब लोगों ने अपने बच्चों के साथ अपना अपना नाम जोड़ दिया, तब यहां पर जाकर के आपको बन गए प्रेजेंट के 4 पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, सेम टू सेम पास्ट के साथ भी यही हुआ। तो पास्ट वाले ने भी अपने बच्चों का नाम सेम रख दिया और उनके साथ में क्या कर दिया, अपना भी नाम जोड़ दिया। तो अब यहां से जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। ठीक है, अब क्या हो रहा था, अब अगर प्रेजेंट वाला बुला रहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यहां आओ यहां आओ, तो केवल प्रेजेंट वाला आता था। ठीक है, जब पास्ट वाला बुलाता था पास्ट कंटीन्यूअस यहां आओ, तो वहां पे केवल पास्ट का कंटीन्यूअस जाता था, और फ्यूचर वाला बुलाता था अपने बच्चों को तो फ्यूचर वाले ही जाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या बना, टाइम एंड टेंस में टेंस बना, और टेंस के कितने टाइप्स होते हैं ये बने। ठीक है, आज की क्लास में केवल आपको बेसिक क्लास बताया गया है, केवल बेसिक चीजें बताई गई हैं, बाकी और कुछ भी नहीं बताया गया है। अब अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, कैसे पहचानेंगे, इंट्रोडक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, कैसे कैसे सेंटेंस को बनाते हैं, गागेगी आएगा तब भी हमारा सिंपल प्रेजेंट होगा। ये सभी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक